क्या आप जानते हैं हिस्ट्री के 5 ओवररेटेड 3 कमांडर्स के बारे में? इसमें सबसे पहले नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का नाम सुनकर ऑफेंड ना हो जाना, इसकी रीजन भी बताता हूँ। नेपोलियन बेशक बहुत बड़ा कमांडर था, लेकिन उसकी बेवकूफाना गलतियों की वजह से फ्रांस और उसने अपना दोनों का बेड़ा गर्क करा दिया। एक तो बिला वजह की जंगों में अपनी फौज को थकाना, दूसरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेंडर, इसकी वजह से उसकी इज्जत और बादशाह दोनों मलिया मेट हो गई। वो ब्लेंडर था अपनी सिर्फ ईगो की वजह से रशिया पे हमले का। कंपेन की डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में शायद बात कर लें। उसने अपनी ईगो की वजह से 5 से 6 लाख की फौज, जो उस वक्त बहुत बड़ी फौज थी, तबाह करवा दिया। तो अपनी फौज रशिया में ही छोड़ के फ्रांस वापस भागना पड़ा। उसकी फौज के कोई 10% लोग ही बमुश्किल अपनी जान बचा सके। इस लिस्ट में अगला नाम है अलेक्जेंडर द सो कॉल्ड ग्रेट का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अलेक्जेंडर ने फतूहात तो बहुत की, वो अपने राइवल अखमनेट एम्पायर को तबाह और बर्बाद करके रोनता हुआ हिंदुस्तान तक आ पहुंचा। उसकी ये सारी कंपेन बेमायनी साबित हुई। सिकंदर के खालिया दुनिया से जाते ही उसकी एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गई। मतलब उसके मरते ही चंद सालों के अंदर अंदर उसी के कमांडर्स ने उसकी एम्पायर को आपस में बांट लिया, और शायद वो 10 साल भी और जिंदा रहता तो वो इसी दुनिया में खाली हाथ हो जाता। क्योंकि उसको आप ग्रेट कमांडर तो कह सकते हैं, बट एज अ किंग वो किसी खाते में नहीं है। रिचर्ड द लायनहार्ट। आपने रिचर्ड को द किंगडम ऑफ हेवन, बहुत फेमस मूवी है, उसके आखिरी सीन में देखा होगा, या फिर अगर आपने क्रूसेडर्स गेम खेली है, बहुत फेमस गेम है, उसमें भी उसका कैरेक्टर रिचर्ड द लायनहार्ट देखा होगा। रिचर्ड ओवररेटेड क्यों है? उसकी वजह यह है कि वो अपनी सबसे बड़ी कंपेन थर्ड क्रूसेड, जिसकी वजह से वो फेमस है, उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ था। लायनहार्ट को थर्ड क्रूसेड में सलाहुद्दीन के खिलाफ कुछ कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन ना ही वो सलाहुद्दीन को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सका। वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव यरूशलेम को वापस लेना तो दूर, उस पर हमला किए बगैर ही इंग्लैंड वापस चला गया। थर्ड क्रूसेड से वापसी पे जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। वो अपने भाई से अपनी एम्पायर बचाने के लिए ड्रामेटिक अंदाज में अपना बेस बदल कर इसकी रास्ते से वापस इंग्लैंड जा रहा था। रास्ते में वही हुआ जिसका डर था। रास्ते में उसके एनिमी ड्यूक लियोपोल्ड ने धर दबोचा और होली रोमन एम्पायर के हवाले कर दिया, जहां से उसको इंग्लैंड की एनुअल इनकम का 3 गुना ज्यादा देकर आजाद कराना पड़ा। मेरे ख्याल में इतना बताना काफी है। हम किसी और वीडियो में रिचर्ड की जिंदगी और थर्ड क्रूसेड के बारे में जरूर बात करेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है, मेरा गोल है कि बगैर लंबी किए मैं 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। शुक्रिया।